इस तरह से डेली आप लोग बात करेंगे ना? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दोस्तों, अगर आप स्कूल संचालक है, प्रिंसिपल है, टीचर है, अभिभावक है, एक से अधिक बच्चे हैं, दोनों को पेयर में लगा दीजिए। पेयर में एक बच्चे को इधर से, एक बच्चे को इधर से, और तब बच्चे आपस में बात करेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। जितना मैं चैप्टर पढ़ा दिया हूं, हर चैप्टर पर बच्चे बात करेंगे। उसके साथ साथ अब जो ये वर्ड बता रहा हूं, जैसे वेयर, कल मैं दूसरा नहीं बेटा, गलत बात है, आप इधर हटिए, इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। आज हम लोग बड़ी छोटा सा वर्ड जो है सीखेंगे, वेयर, और वेयर के मदद से आज हम लोग स्पोकन सीखेंगे। ओके, हैव योर सीट। ओके, थैंक यू मारिया। एकदम छोटा सा वर्ड है बेटा, वेयर। क्या वर्ड है बेटा? वेयर। वेयर का हिंदी होता है कहाँ। क्या होता है बेटा? कहाँ। ठीक है, जैसे हम लोग हिंदी में बात करते हैं ना कि मम्मी मेरा बैग कहाँ है, पापा मेरा बैग कहाँ है, मम्मी मेरे जूते कहाँ है, मम्मी मेरा ड्रेस कहाँ है, मम्मी मेरा कलम कहाँ है। ऐसे बोलते हैं ना घर पर आप लोग। बस इन्हीं सेंटेंसेस को आज हम लोग इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। ठीक है बेटा, वेरी सिंपल। चलिए, कैसे तो ध्यान दीजिए, चूंकि हम लोग जान गए कि वेयर का मतलब होता है कहाँ, और मैं हिंदी सेंटेंस क्या बता रहा था कि मेरा कलम कहाँ है पापा, मेरी किताब कहाँ है मम्मी, मेरे जूते कहाँ है पापा। सुबह सुबह उठते हैं, ऐसे बेड पर आंख मिचते तो कहते हैं ना, मम्मी मेरा चप्पल कहाँ है, पापा मेरा जूता कहाँ है। स्कूल जाते समय पूछते हैं ना, मेरा बैग कहाँ है, मेरा वाटर बोतल कहाँ है, ऐसे पूछते हैं ना आप लोग। बस इन सेंटेंसेस को हम लोग इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। ठीक है बेटा, और मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है अभिभावकों से, शिक्षकों से, स्कूल संचालकों से, प्रिंसिपल से, डायरेक्टर से, कि आप भी अपने बच्चों को इसी तरह से फॉलो करवाएं जैसे मैं गाइड करने जा रहा हूं बच्चों को। ओके, बच्चे एकदम मस्त इंग्लिश बोलेंगे, नो डाउट। चलिए बेटा, अब जो है पहला सेंटेंस है हम लोगों का, पापा। यहाँ पर मम्मी भी कह सकते हैं, भैया भी कह सकते हैं, दीदी भी कह सकते हैं, सर भी कह सकते हैं, मैडम भी कह सकते हैं, हम किसी का नाम भी रख सकते हैं। जैसे मारिया, वेयर इज माई बैग, माही, वेयर इज माई बैग, मैडम, वेयर इज माई पेंसिल, मम्मी, वेयर इज माई स्कूल बैग, वेयर इज माई शूज। ऐसे बोलेंगे ना आप लोग? वेरी गुड। आपको भी अपने बच्चे को इसी तरह से गाइड करना है जैसे मैं गाइड करने जा रहा हूं। जैसे हमने कहा, पापा वेयर इज माई स्कूल बैग, स्कूल बैग, यानी कि मेरा स्कूल बैग कहाँ है। तो पापा बताएंगे कि दैट इज योर स्कूल बैग, या योर स्कूल बैग इज ऑन द टेबल। ओके, तो इसका आंसर भी पापा देंगे ना, ए फॉर आंसर। तो हो सकता है पापा बोल देंगे कि बेटा दैट इज योर बैग। ओके, या ऐसे भी बोल सकते हैं पापा। कैसे बोल सकते हैं? हियर इज योर बैग, या हियर इज योर स्कूल बैग। तो देखो बेटा, हियर माने होता है यहाँ, ठीक है ना, लेकिन इसका एक और हिंदी होता है, ये रहा। क्या होता है? ये रहा। जैसे कहेंगे कि हियर इज योर पेन। जैसे आपने पूछा कि पापा वेयर इज माई पेन, मम्मी वेयर इज माई पेन, तो मम्मी बोलेगी कि हियर इज योर पेन, पापा बोलेंगे हियर इज योर पेन, मम्मी बोलेगी, या स्कूल के मैडम से पूछ रहे हैं कि मैडम वेयर इज माई पेंसिल, तो मैडम बोलेगी हियर इज योर पेंसिल, हियर इज योर पेन, मतलब ये रहा आपका पेंसिल, ये रहा आपका पेन। ठीक है ना। तो यहाँ पर हियर का मतलब ये रहा,
क्या अर्थ निकलेगा? ये रहा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? चलिए, आज अद्विक जो है एब्सेंट है, इसलिए अद्विक को एक बार हम लोग बोल देंगे हाय अद्विक, हाउ आर यू। क्योंकि अद्विक जो है आज एब्सेंट है, इसलिए अद्विक को हम लोग जो है थोड़ा सा हाय बोल दें, है ना। बहुत सारे बच्चे आज एब्सेंट हैं जो अगले संडे को रहेंगे। चूँकि स्पेशल क्लास मैं चलाता हूँ सिर्फ संडे को संडे, नर्सरी से 5 तक के बच्चों को इंग्लिश स्पोकन सिखाने के लिए। ओके, चलिए बेटा, तो आप पापा से पूछ रहे थे, किससे पूछ रहे थे बेटा? पापा से पूछ रहे थे कि पापा वेयर इज माई स्कूल बैग, यानी कि पापा मेरा स्कूल बैग कहाँ है। अब यहाँ पापा की जगह पर मम्मी कह सकते हैं कि मम्मी वेयर इज माई स्कूल बैग। हाँ दीदी, ना मम्मी कहिए, मम्मी कहिए। ओके, कहेंगे दीदी वेयर इज माई स्कूल बैग, भैया वेयर इज माई स्कूल बैग, बोलेंगे ना बेटा? आप बोलिएगा ना, प्रियंका दीदी वेयर इज माई स्कूल बैग, प्रियंका दीदी वेयर इज माई वाटर बोतल, बोलेंगे ना। दादी से बोल सकते हैं कि दादी वेयर इज माई बैग, दादी वेयर इज माई वाटर बोतल। वाटर बोतल, थोड़ा देखें वाटर बोतल, देखें, हाँ दीजिए। आप लोग फाइटिंग क्यों कर रहे हैं? वेरी गुड, ठीक है ना। कैसे कहेंगे कि दादी वेयर इज माई वाटर बोतल, तो दादी कहेगी हियर इज योर वाटर बोतल। क्या कहेगी? हियर इज योर वाटर बोतल, ठीक है ना। आप ये भी बोल सकते हैं, जैसे मम्मी भी आपसे पूछ सकती कि बेटा वेयर इज माई मोबाइल, तो आप बोलिएगा कि मम्मी हियर इज योर मोबाइल, ये रहा आपका मोबाइल, आपको दिख रहा है तो जाकर दे दीजिए। पापा पूछ सकते हैं कि बेटा वेयर इज माई मोबाइल, क्या कहेंगे? बेटा वेयर इज माई मोबाइल। तो आपको अगर मोबाइल दिख रहा है कि कहीं मोबाइल घर में रखा हुआ है, रूम में रखा हुआ है, तो आप ला कर दीजिए पापा हियर इज योर मोबाइल, माने ये रहा आपका मोबाइल। ऐसे करेंगे ना। तो आप पूछेंगे वेयर इज माई वाटर बोतल, तो जिससे पूछेंगे वो कहेगा हियर इज योर वाटर बोतल, मतलब ये रहा आपका वाटर बोतल। तो हियर का अर्थ क्या जाने बेटा आप लोग आज? ये रहा। हियर का अर्थ क्या जाने? ये रहा। और पहले से जानते हैं कि हियर माने यहां और देयर माने वहां। कोई दिक्कत? चलिए, अब जो है और एक क्वेश्चन हम लोग इस पर कर सकते हैं। अब तो हजारों की संख्या में क्वेश्चन आप बना सकते हैं, यस सर, ठीक है ना। लेकिन लिख दे रहे हैं, जैसे कहेंगे मम्मी वेयर इज माई वाटर बोतल, वेयर इज माई वाटर बोतल, ठीक है। नहीं, बदमाशी नहीं करें आप लोग। चलिए बैठिए स्थिर से, ठीक है बेटा। चलिए, तो आप चले बेटा, तो क्या आपने पूछा कि मम्मी वेयर इज माई वाटर बोतल, मम्मी मेरा वाटर बोतल कहाँ है। तो मम्मी को पता होगा तो बोलेंगी कि हियर इज योर वाटर बोतल। क्या कहेंगी? हाँ, हियर इज योर वाटर बोतल। आप बोतल लीजिएगा, थैंक यू बोलिएगा, बैग में डालिएगा, चल दीजिएगा। और जब भी स्कूल जाए तो मम्मी पापा दादा दादी का पैर छू कर जाना है। कैसे जाना है बेटा? पैर छू कर जाना है। हाँ, डेली जाना है बेटा। ओके, मम्मी पापा दादा दादी अंकल आंटी, ठीक है ना, भैया भाभी, जो भी घर में है आपसे बड़े, सबका पैर छूकर तब स्कूल जाना है। ओके, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है। और आपका नाम भी संस्कार है, संस्कार सिंह। हाँ, चलिए बेटा, चलिए। तो बेटा इस तरह से हम लोग बात करेंगे, यस सर, ठीक है ना। अब इस पर जो है आप हजारों तरह का क्वेश्चन जो है अपने से भी क्रिएट कर सकते हो बेटा, जैसे मैं आप लोग को गाइड कर रहा था। इसका आंसर जान लीजिए। मान लीजिए आपने पूछा मम्मी से, मम्मी वेयर इज माई वाटर बोतल, तो मम्मी बोलेगी कि बेटा, क्या कहेगी? बेटा हियर इज योर वाटर बोतल, यानी कि बोतल आपको दिखाते हुए बोलेंगी।
ऐसे बोतल आपको दिखाते हुए बोलेंगे कि बेटा हियर इज योर वाटर बोतल। आप भी ऐसा ही किसी से बोलेंगे? आप लोग बात करेंगे ना आपस में? आप लोग बोलिएगा कि मारिया वेयर इज माई बुक, माही वेयर इज माई बुक, संस्कार भैया वेयर इज माई बुक, सौरभ भैया वेयर इज माई बुक, अद्विक वेयर इज माई पेंसिल। ठीक है ना? तो आप इस तरह से किताब उठाइएगा और कहिएगा कि हियर इज योर बुक। क्या कहेंगे? हियर इज योर बुक। संस्कार भैया वेयर इज माई नोटबुक। नोटबुक मतलब कॉपी तो नहीं कहते हैं, नोटबुक बोलते हैं। हाँ, नहीं तो एक्सरसाइज बुक कहते हैं। ठीक है बेटा? कॉपी नहीं कहते हैं। कॉपी मतलब होता है नकल करना। क्या होता है? नकल करना। तो नोटबुक कहेंगे। क्या कहेंगे? नोटबुक, नहीं तो एक्सरसाइज बुक। ठीक है ना? ये रहा आपका बुक, ये बुक है। ठीक है बेटा? इसको पूछेंगे हाँ कि वेयर इज माई बुक, वेयर इज माई पेंसिल। नाम रख कर पूछेंगे, जिससे पूछना होगा उससे नाम रख कर पूछेंगे। जैसे संस्कार भैया वेयर इज माई पेंसिल, मुन्ना भैया वेयर इज माई पेंसिल, माही वेयर इज माई पेंसिल, मारिया वेयर इज माई पेन, पापा वेयर इज माई शूज, मम्मी वेयर इज माई स्कूल बैग। इस तरह से डेली आप लोग बात करेंगे ना? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दोस्तों, अगर आप स्कूल संचालक है, प्रिंसिपल है, टीचर है, अभिभावक है, एक से अधिक बच्चे हैं, दोनों को पेयर में लगा दीजिए। पेयर में एक बच्चे को इधर से, एक बच्चे को इधर से, और तब बच्चे आपस में बात करेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। जितना मैं चैप्टर पढ़ा दिया हूँ, हर चैप्टर पर बच्चे बात करेंगे। उसके साथ साथ अब जो ये वर्ड बता रहा हूँ, जैसे वेयर, कल मैं दूसरा नहीं बेटा, गलत बात है, आप इधर हटिए, इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। ठीक है ना? उसके बाद क्या करेंगे? जितने वर्ड मैं पढ़ा रहा हूं, सारे वर्ड पर जो है बच्चों को बात करने के लिए सिखाइए, जैसे मैं गाइड कर रहा हूं। ठीक है बेटा? आप लोग भी करेंगे और आप लोग भी गाइड करेंगे अपने स्कूल के बच्चों को। क्योंकि इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए मात्र दो ही चीज चाहिए, पहला वर्ड मीनिंग और दूसरा इन्वायरमेंट, माहौल। और मुझे जहां तक लगता है कि स्कूल और कोचिंग से ज्यादा माहौल कहीं मिल नहीं सकता है। क्या बेटा, सही ना? चूंकि स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, सबको गाइड किया जा सकता है, सब आपस में इंग्लिश में बात करेंगे। दो दो का पेयर लगा दीजिए, सामने भेज कर बोलवाइए, मतलब अलग अलग तरीके से इंग्लिश बोलवाइए। मैं सारी चीज़ बताऊंगा और बहुत सारी चीज़ें मैं बता भी चुका हूं, जो लेक्चर जो है मेरे ऐप पर भी अपलोड है और यूट्यूब पर भी अपलोड है। मैं अपने ऐप का भी नाम बताने वाला हूं और यूट्यूब चैनल का भी नाम बताने वाला हूं। बस 5 से 10 मिनट हमसे आप लोग जुड़े रहिए। ओके, चलिए। तो इस तरह का जो है वर्ड और भी हम लोग सीखेंगे। आज हम लोग जो है पहला वर्ड सीखे है वेयर। इसके बाद हम लोग टाइम बताना सीखेंगे। इसके बाद क्या सीखेंगे बेटा? टाइम बताना सीखेंगे। किसी दुकान पर जा रहे हैं, शॉप पर जा रहे हैं, मॉल में जाएंगे तो कैसे वहाँ भाव पूछेंगे, रेट पूछेंगे, प्राइस पूछेंगे कि ये ड्रेस कितने का है, ये टॉप कितने का है, ये टी शर्ट कितने का है। हाँ, उसके बाद हम लोग दूरी जानना चाहेंगे कि आपका यहाँ से घर कितना दूर है, यहाँ से दिल्ली कितना दूर है, यहाँ से पटना कितना दूर है। ये सारे चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बेटा, लेकिन बारी बारी से पढ़ेंगे। ओके, तो आज का चैप्टर हम लोग का क्या था बेटा? वेयर। संस्कार ध्यान दो बेटा, संस्कार, सौरव, माही एंड मारिया, सब लोग आप लोग ध्यान दो बेटा, सब लोग ध्यान दो। ओके, पहला वर्ड था हम लोग का वेयर। और अभी मैं बता रहा था कि इंग्लिश बोलने के लिए दो ही चीज चाहिए, पहला वर्ड मीनिंग और दूसरा इन्वायरमेंट। क्या चाहिए? वर्ड मीनिंग और इन्वायरमेंट। ठीक है? तो आइए जो है इन्वायरमेंट तो कैसे क्रिएट करेंगे हम बता दिए कि स्कूल में पेयर लगा दीजिए बच्चों को। और यदि आप हमसे जुड़े हुए हैं तो जान लीजिए मेरे फेसबुक आईडी का नाम है संजीव शिवानी। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ लाइव आते रहता हूँ। जिस जिस स्कूल में मैं गाइड करता हूँ वहाँ मैं लाइव आता हूँ। सिवान में एक स्कूल है बीबीसी पब्लिक स्कूल, वहाँ मैं लाइव आता हूँ और कैसे बच्चों को गाइड करता हूँ, कैसे पेयर लगवाता हूँ, कैसे सामने भेजकर जो बच्चों को इंग्लिश बुलवाता हूँ। असेंबली के पहले, आपको भी असेंबली के पहले बच्चों को बुलवाना है। आप सिर्फ मेरे आईडी से जुड़ जाइए, आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे, है ना बेटा? और ये रहा
इन्वायरमेंट क्रिएट करने के तरीका, माहौल क्रिएट करने का तरीका, वर्ड मीनिंग कैसे जो है सीखेंगे, एक एक ट्रिक से लाखों के संख्या में, हजारों के संख्या में वर्ड कैसे सीखेंगे, इस पर आइए देखते हैं। ठीक है बेटा, चलो बेटा ध्यान दो। आप सबको एडजेक्टिव पता होगा ना? वेरी गुड। एडजेक्टिव प्लस 1 क्या लिखे हैं, ध्यान दीजिए। एडजेक्टिव प्लस 1। एडजेक्टिव क्या करता है? तो किसी नाउन या प्रोनाउन के विशेषता को बतलाता है, उसके गुण या अवगुण को बतलाता है, उसके अच्छाई और बुराई को बताता है ना? जैसे कोई वस्तु अच्छा है या बुरा है। वेरी गुड। नहीं मैं बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा, घबराना नहीं है। जैसे मोटा पतला, अच्छा बुरा, मीठा खट्टा, ये सब एडजेक्टिव है। क्या है बेटा? एडजेक्टिव है। वन मतलब होता है एक। क्या होता है? एक। लेकिन एक चीज याद रखना है बेटा, अब यहां पर इसका अर्थ क्या निकलेगा जान लो। यहां पर वन का अर्थ निकलेगा, जब एडजेक्टिव के साथ जुड़ेगा तो यहां पर वन का हिंदी निकलेगा वाला, वाली। ठीक है बेटा, क्या अर्थ निकलेगा? जब एडजेक्टिव के साथ वन जुड़ जाएगा तो उसका हिंदी निकलेगा वाला, वाली, वाले। के तरह, के जैसा, के समान। सब लिखे नहीं है, बस 2 वर्ड लिखे हैं, वाला और वाली। ठीक है, आप यहां आ जाइए, यहां आइए, यहां आइए, आराम से बैठिए शांतिपूर्वक। ओके, कोई हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए। चलो बेटा, अब हम लोग इस पर वर्ड बनाएंगे। क्या करेंगे? वर्ड बनाएंगे। 1 मिनट में 1000। 1 मिनट में 1000 वर्ड बनेगा। कितना बनेगा? 1 मिनट में 1000। कैसे? तो ध्यान दो। जैसे देखो बेटा, दिस वन मतलब यह वाला। चूंकि देखो दिस यहां पर एडजेक्टिव हो गया, दिस क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और वन माने वाला और वाली। ठीक है ना? और दिस का हिंदी होता है यह, तो हो गया यह वाला। और यही कहा जाए बेटा डेट वन। बोलो बेटा। हाँ, तो हो जाएगा वह वाला। ठीक है, यही कहा दिया जाए बेटा रेड वन, लाल वाला। हाँ वेरी गुड। क्या हो जाएगा बेटा? लाल वाला। और व्हाइट वन उजला वाला। अब ब्लैक वन काला वाला या काली वाली। अब फैट वन मोटा वाला या मोटी वाली। कौन मोटी वाली है बताओ? गुड गुड गुड। चलिए चलिए, अब देखो बेटा, चलो 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 इधर। अब स्मॉल वन मतलब देखो, स्मॉल वन, स्मॉल वन होता है छोटा, मतलब छोटा वाला। क्या होता है बेटा? छोटा वाला। और बिग वन, बिग वन मतलब बड़ा वाला। समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है? एक बात बताओ, न्यू वन। वाह गुड, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, न्यू वन मतलब नया वाला। ओल्ड वन पुराना वाला। अ पुअर वन गरीब वाला। अ रिच वन अमीर वाला। समझ में आ रही है? फ्रंट वन सामने वाला। अब बैक वन पीछे वाला। अब बिसाइड वन बगल वाला या बगल वाली। अप वन डाउन वन। वाह गुड, लगा ना? इसलिए मैं बोल रहा था कि 1 मिनट में 1000 वर्ड मीनिंग। ये एक ट्रिक है। क्या है? हाँ, एक ट्रिक है। ये पहला ट्रिक था हम लोगों का। जरा सोचिए कि अगर इस तरह का हम आप लोगों को 50 ट्रिक अगर हम बता देते हैं तो बहुत सारा वर्ड हो जाएगा आपके पास, और एकदम मस्त इंग्लिश बोलेंगे, नॉन स्टॉप इंग्लिश बोलेंगे। ये मैं आपके लिए भी बोल रहा हूँ। इस तरह का ट्रिक के लिए आप मुझे फॉलो कीजिए। ओके, अब देखिए बेटा, इसको कैसे हम यूज करेंगे। क्या करेंगे? यूज करेंगे। एक और एक्स्ट्रा वर्ड जान लेते हैं बेटा। चलो, शो मतलब होता है दिखाना। क्या होता है?
दिखाना। ठीक है, जैसे आप किसी दुकान पर जाते हैं ना, तो कहते हैं ना दुकानदार से कि थोड़ा सा वो बड़ा वाला दिखाइए, वो छोटा वाला दिखाइए, वो लाल वाला दिखाइए। मैं बता रहा हूँ बेटा, घबराओ नहीं। ठीक है ना, तो सो माने जान लीजिए दिखाना। अब जो है क्या करेंगे बेटा, ऐसे बोलेंगे। दुकानदार अंकल से बोलेंगे, किससे? दुकानदार अंकल से, जो दुकान चला रहे हैं उस अंकल से बोलेंगे कि अंकल, ऐसे बोलेंगे। देखो बेटा, कहेंगे कि अंकल शो मी डेट वन। हाँ, डेट वन माने वह वाला। कहेंगे अंकल शो मी डेट वन। अरे अंकल बैक वन, पीछे वाला। अगर डेट वन नहीं समझे, अरे अंकल बैक वन, अरे अंकल बिग वन, तो अंकल समझ जाएंगे, लाकर दिखा देंगे। समझ में आ रही है? तब पूछेगा कि हाउ मच, मतलब कितने का है, कितने रुपए का है। ये बात हम लोग कल पढ़ेंगे, कल यानी कि अगले संडे को। ठीक है ना, आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे अंकल शो मी डेट वन। ठीक है ना, कहेंगे अंकल शो मी डेट बिग वन, डेट बिग वन, यानी अंकल वह बड़ा वाला दिखाइए। समझ में आ रही है ना? तो इस तरह से जो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इन सारे वर्ड को हम लोग यूज कर लेंगे अपने डेली कन्वर्सेशन में, है ना? यस सर। बोलेंगे ना? ठीक है ना? जैसे मान ले कि कॉल माने क्या होता है बेटा? कॉल मतलब बुलाना। कॉल मतलब क्या होता है? बुलाना। हाँ, कॉल मतलब होता है बुलाना। कॉल माने क्या होता है बेटा? कॉल माने होता है बुलाना। अब मान लीजिए बेटा कि किसी को बुलाना हो, किसी को बुलाना हो और उसका नाम नहीं जानते हैं, तो कहेंगे मारिया गो एंड कॉल डेट वन, मतलब जाओ उसको बुलाओ। ठीक है ना? कहेंगे माही गो एंड कॉल डेट फैट वन, जाओ उस मोटी वाले को बुलाओ। है ना? ठीक है। कहेंगे सौरव गो एंड कॉल डेट थिन वन, जाओ वो पतली वाली को बुलाओ। समझ में रही है? समझ में रही है बेटा? है? तो ऐसे बोलेंगे बेटा, ध्यान दो। देखो बेटा, ऐसे करेंगे क्वेश्चन, कहेंगे कि माही गो एंड कॉल डेट थिन वन। थिन वन मतलब पतला वाला या पतली वाली। इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि माही जाओ एंड और बुलाओ, जाओ और बुलाओ। किसको बुलाओ? डेट थिन वन, माने उस पतली वाली को बुला कर लेकर आओ। समझ रही है? इस तरह से बोलेंगे ना। जैसे कहेंगे सौरव गो एंड कॉल डेट ब्लैक वन, जाओ उस काली वाली को बुला कर लेकर आओ। समझ रही है? नहीं, मारी क्या है, मारिया काली नहीं है, माही फेयर है। नहीं, नो 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 नो। तो इस तरह से अब आप लोग बात कर लेंगे बेटा, इस तरह बात कर लेंगे। वेरी गुड। चलिए मैं आप लोगों से अब परिचय दे दूं अपना। मेरा नाम है संजीव शिवानी, मैं पेशे से राइटर हूं। बहुत सारी किताबें मैंने लिखी है इंग्लिश स्पोकन ग्रामर और ट्रांसलेशन की। जैसे अभी मार्केट में मेरी एक किट आई है, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट, 5 बुक्स 0 to हीरो, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है, ऑर्डर राइट नाउ और कॉन्टेक्ट नंबर। इसमें 5 पुस्तकें हैं जो स्पोकन का कंप्लीट कोर्स है। ओके, अगर इस किताब की आवश्यकता हो, इस किट की आवश्यकता हो, तो नीचे लिंक में नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करके ऑर्डर कर दीजिए, आपके घर तक पहुंच जाएगा। होम डिलीवरी की व्यवस्था है। ओके, और यही नहीं, और भी बहुत सारी पुस्तकें मैंने लिखी है, जैसे आप देख सकते हैं।
ये सारी की सारी पुस्तकें जो है मेरी लिखी हुई है, सारी अलग अलग पुस्तकें हैं। ओके, यही नहीं, ये भी मेरी किताबें लिखी हुई है सारी, देख रहे हैं ना। तो बहुत सारी पुस्तकें मैंने लिखी है इंग्लिश स्पोकन ग्रामर और ट्रांसलेशन की। सो गाइज, दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और 1 से 5 तक के बच्चे फराटेदार और नेचुरल कैसे इंग्लिश बोलेंगे। इसलिए मैंने आप लोग को बता रहा था कि मात्र 2 ही चीज़ चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए, पहला वर्ड मीनिंग और दूसरा इन्वॉल्वमेंट। बाकी तीसरा कुछ भी नहीं चाहिए, नथिंग नथिंग नथिंग। दिस इज माई बिलीव। ओके गाइज, और घड़ी इशारा कर रही है, मैं अब आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। सॉरी, चूंकि मैं आप लोगों से बोला था कि अपने चैनल का नाम बताऊँगा, ऐप का नाम बताऊँगा, तो थोड़ा सा वो जान लीजिए, फिर विदा लेता हूँ। चले गाइज, देख लीजिए, इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी, ये मेरे ऐप का भी नाम है और यूट्यूब चैनल का भी नाम है। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं अधिक से अधिक जो है मटेरियल आप लोग को दे सकूं। ओके, और यही मेरे ऐप का भी नाम है, प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड कर लेना है। और यदि जो है आप मेरे ऐप पर आते हैं तो आपको एक कोर्स मिलेगा जिसका नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। फैमिली पैक इसलिए इसका नाम है क्योंकि फैमिली में जितनी तरह की इंग्लिश की आवश्यकता है, हर तरह का इंग्लिश अवेलेबल है इस प्लेटफॉर्म पर, यानी कि इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी। ओके, और 5 किताब जो मैं किट दिखा रहा था ना, ये किट जो मैं आप लोग को दिखा रहा था, ये किट भी आप लोग को अवेलेबल मिलेगा इस पर, और बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल मुफ्त में। और ग्रामर तो मैं एकदम मैजिक की तरह सिखाता हूँ, जादू की तरह सिखाता हूँ, चुटकी बजाकर। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको द का प्रयोग जानना है कि द का प्रयोग कहाँ करते हैं, अगर आपको जानना है कि द का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो बस एक मेरा ट्रिक याद रखिएगा, एक कविता याद रखिएगा कि पार्टी, पुस्तक, सरिता, सवारी, पत्र, पत्रिका, मकान, दुकानदारी, पदवी, सैनिक, बाजा, जाति, दिशा, रेट, अंग और द को लगावे सुपरलेटिव के संग। बस इस कविता को याद कर लीजिएगा, द का जो है 80% प्रयोग खत्म हो जाएगा। ये मेरा पढ़ाने का ट्रिक है, टेक्निक है। अगर समझ में आ रही हो तब शेयर कीजिए दोस्तों में, रिश्तेदारों में। चूंकि मैं नारा लगाता हूं कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। और मेरे ऐप पर अगर आप आते हैं तो बिल्कुल मैं मुफ्त में पढ़ाता हूं, बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल फ्री, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सब लोग पढ़े, सब लोग बढ़े। और मैं एक नारा भी लगाता हूं कि पत्ता पत्ता गुलाम नहीं होता, हर जन्म लेने वाला इंसान नहीं होता। नारा तो सब लोग लगाते हैं अपने अपने व्यवसायों का, पर संजीव शिवानी का कोई भी नारा व्यवसाय नहीं होता, कोई भी नारा व्यवसाय नहीं होता। इसी के साथ मैं आप लोगों से अब इजाजत लेना चाहूंगा क्योंकि घड़ी इशारा कर रही है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.